Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is Suman Kumar. पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था. ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन. देखो, ये सब कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, है ना, और हमें पता करना है कि कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, ये ग्राफ है हमारा फिगर 4.6 के लिए, यहाँ लिख देता हूं 4.6 के लिए, एंड ये फिगर है 4.7 के लिए, और 4.7 का इक्वेशन ये सब है. तो हमें देखना है कि ये सब इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से ग्राफ को. ओके, सो नाउ लेट अस वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स. तो उसके लिए हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है ना, और उसे हमें बस पुट करके देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, एंड जो पॉइंट हमारा है वो दिया हुआ है इस ग्राफ के लिए. पहला ऑर्डिनेट है 0 0, दूसरा है 1 -1, एंड तीसरा है -1 एंड 1. ये रहा. तो बस ये सब पॉइंट्स हमें बस इस इक्वेशन में पुट करना है, एंड अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ को. ओके, नाउ लेट अस चेक वन बाय वन. तो पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स. अब इसमें हम पहले पुट करते हैं 0 एंड 0. तो अगर x हमारा 0 है तो y भी हमारा 0 आ रहा है, ये पहला सेटिस्फाई कर रहा है. अब दूसरा ऑर्डिनेट इसमें पुट करके देखते हैं, दैट इज 1 -1. ठीक, तो y कितना है -1, एंड x कितना है हमारा 1, और ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. और भी एक इक्वेशन है यहाँ, सॉरी एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 एंड 1. अब इसको पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में. तो x के जगह हम 1 रखेंगे एंड y के जगह -1, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो रहे हैं. तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये सब जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है y इक्वल टू एक्स का. ओके, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस ग्राफ को. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में. ये सब रब कर देता हूं. ओके, जो दूसरा इक्वेशन है हमारा वो है x प्लस वाई इक्वल टू 0. ओके, तो अगर हम 0 0 पुट करेंगे तो x के जगह 0 प्लस y के जगह 0, तो ये क्या आ गया हमारा 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS. पहला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है ना. दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, दैट इज 1 एंड -1. तो x के जगह हम रखेंगे 1 प्लस एंड y के जगह -1, तो ये 1 प्लस माइनस -1, तो ये भी 0 आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी हो रहा. ओके, LHS इक्वल टू RHS, दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई हो गया. नाउ तीसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, दैट इज -1 एंड 1. तो x के जगह हम -1 रखेंगे एंड y के जगह 1, तो -1 प्लस 1 गिव्स 0, तो LHS इक्वल टू RHS. तो ये तीनों कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को x प्लस वाई. तो यस, ये ग्राफ जो है वो x प्लस वाई का है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 का है. ओके, अब ये दो बचे हुए ये सब भी चेक कर लेते हैं, है ना.
So let me rub all these things. So ऐसे करके आप ना चेक कर सकते हैं इजीली। ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है ऐसे बड़े बड़े इतने बड़े क्वेश्चन देख करके। बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो 2-3 बार। एक बार में समझना है तो 2-3 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो। ओके ना, ये तीसरा इक्वेशन जो है हमारा y इक्वल टू 2x। पहले x के जगह हम लोग 0 रखेंगे, 0 तो अगर हम x के जगह 0 रखते हैं तो y हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो y भी 0, मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको कोऑर्डिनेट को, है ना। नाउ दूसरा देखते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 1 -1। y इक्वल टू 2x है, x के जगह हम 1 रख के देखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 जो है 2 के बराबर। बट जो हमारा y है वो -1 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके y हमारा कितना है, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 2। ओके तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज -1 एंड 1। अब x के जगह -1 रखना है तो y इक्वल टू 2 इंटू -1, तो ये हमें दे रहा है -2। y इक्वल टू -2 दे रहा है, बट y का वैल्यू हमारा क्या है, 1 इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो ये भी इक्वल नहीं है। तो ये सब कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमारा ग्राफ इस इक्वेशन के लिए नहीं है। ओके नाउ लास्ट इक्वेशन चेक करते हैं। नाउ जो लास्ट इक्वेशन है हमारा वो है 2 + 3y इक्वल टू 7x। ओके तो हम पहला कोऑर्डिनेट है 0 0, तो x के जगह 0 और y के जगह भी 0 पुट करके देखते हैं। तो 2 + 3 इंटू 0 इक्वल टू 7 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 3 नहीं देगा, 0 हो जाएगा। एंड ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 0 0 विच इज नॉट इक्वल है ना। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट। नाउ दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 एंड -1, तो 2 + 3 इंटू y की जगह कितना पुट करना है, -1 इक्वल टू 7 इंटू 1, तो ये 2 - 3 इक्वल टू 7, तो ये कितना आ गया, -1 एंड ये 7, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को। एंड जो लास्ट है -1 एंड 1। ओके तो 2 + 3 इंटू तो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 1 एंड -1, तो x के जगह हमें रखना है 1। ओके तो 2 + 3 इंटू y की जगह कितना रखना है, -1 इक्वल टू 7x है, और x के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 2 - 3 और ये हमारा हो जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -1 और ये 7, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ जो लास्ट है वो है हमारा -1 एंड 1,
तो 2 प्लस 3 इंटू वाई है हमारा 1 इक्वल टू 7 इंटू -1। तो ये हमारा आ जाएगा 5 एंड ये हमारा आ जाएगा -7। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो जितने भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा लास्टली जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का ग्राफ है एंड ये बिलोंग कर रहा है इसका। ओके, नाउ चलते हैं दूसरे फिगर में, दूसरे ग्राफ में। सो लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स एंड फिर चलते हैं दूसरे ग्राफ में। सो इसमें भी उसी तरह करना है, एक एक करके चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई करना चाहिए एक कोऑर्डिनेट के लिए नहीं, तीनों जितने कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे उतने के उतने कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने चाहिए उस इक्वेशन को, अदरवाइज वो हमारा ग्राफ नहीं होगा। ओके, सो नाउ पहला इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, और इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमारा -1 3 पहला है, दूसरा 0 2 एंड तीसरा 2 0 ये दिया हुआ है। तो एक एक करके पुट करते हैं। पहले हम -1 और 3 को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y के जगह हम 3 रख सकते हैं एंड x के जगह -1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 एंड ये 3। ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ दूसरा कोऑर्डिनेट पुट करके देखते हैं, दैट इज 0 एंड 2। तो y के जगह हम 2 रखेंगे एंड x के जगह 0 प्लस 2, तो ये दोनों हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये कोऑर्डिनेट। ओके, एंड जो लास्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 एंड 0, तो y के जगह हम 0 रखेंगे एंड x के जगह 2 प्लस 2, ये 4 आ जाएगा एंड ये 0 रहेगा। ये भी इक्वल नहीं है, बस ये कोऑर्डिनेट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और मैंने बोला था कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने चाहिए इस इक्वेशन को। ओके, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, नाउ दूसरा इक्वेशन को लेते हैं। सो पहले रब कर लेता हूं। ओके, जो दूसरा इक्वेशन हमारा वो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये है। तो पहले पुट करते हैं -1 एंड 3। y के जगह हम 3 रखेंगे एंड x के जगह हम लोग रखेंगे -1 -2, और ये आ रहा हमारा -3 एंड ये हमारा y हमारा 3 है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। ओके, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा पुट करके देखते हैं 0 2, तो y कितना हमारा 2 है ना, x हमारा 0 -2, तो ये -2 आ रहा है एंड ये 2 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नाउ जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो है 2 0, तो y के जगह 0 एंड x के जगह 2 -2, ये 0 एंड ये 0, बस ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है, बट बाकी जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन भी इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, इक्वेशन दिया हुआ है और ऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो पूरे के पूरे ऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इक्वेशन उस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एंड नाउ तीसरे इक्वेशन पे चलते हैं।
तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। पहला कोऑर्डिनेट है -1 एंड 3, तो y के जगह हम 3 रखेंगे एंड x के जगह माइनस ऑफ -1, क्योंकि ये माइनस दिया हुआ है बट x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1। ओके, एंड ये +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 + 2, और ये तो 3 रहेगा ही, y का दिया हुआ है, तो ये 3 = 3। ओके, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है पहला कोऑर्डिनेट। नाउ चेक करते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 एंड 2। तो y के जगह हमें 2 पुट करना है एंड दिया हुआ है x -x, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, +2, तो ये 2 = 2, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ जो लास्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 एंड 0, तो y इक्वल टू हमारा है -x + 2, तो y के जगह हम 0 पुट करेंगे एंड x के जगह हम -2 + 2, तो ये भी हमारा 0 आ गया। तो ये इक्वेशन तीनों कोऑर्डिनेट को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी तीनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y = -x + 2 का ग्राफ। ओके, नाउ एक और इक्वेशन दिया हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। नाउ जो फोर्थ वन इक्वेशन है वो है x + 2y = 6। ओके, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x = 6 - 2y, है ना। अब हम बस कोऑर्डिनेट को पुट करते जाते हैं, दैट इज -1 एंड 3, तो x के जगह -1 रखते हैं, है ना, एंड y के जगह 3, तो 6 - 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 6, तो ये 0, और y हमारा कितना है -1, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 एंड 2, तो x के जगह हम रखेंगे 0 = 6 - 2 × y के जगह हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2, और ये भी हमारा इक्वल नहीं है। नाउ जो लास्ट कोऑर्डिनेट है वो है 2 एंड 0, तो x के जगह हम 2 रखेंगे एंड 6 - 2 × y के जगह 0, तो ये आ जाएगा हमारा 6 एंड ये हमारा 2, और ये भी हमारा इक्वल नहीं है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये कोऑर्डिनेट। तो हम लास्टली बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन भी इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो इस ग्राफ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इक्वेशन है हमारा y = -x + 2। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा, इसमें दिया हुआ है if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by the body. Okay, तो इसमें दिया हुआ है एक बॉडी पे वर्क डन हो रहा है ना, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस से। सो कंसीडर करते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
body Bx, okay, and the force applied on the body By, ओके। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि वर्कड ऑन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। एंड एज वी नो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो ये y इक्वल टू के एक्स, हेयर k इज कांस्टेंट। ना आगे दिया हुआ है कि ये जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमारा है 5 यूनिट्स, ओके। तो हम k के जगह पुट कर सकते हैं 5, ओके। तो ये हो गया हमारा 5x। तो ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारा इक्वेशन बन गया है ना। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो लेट अस टेक सर्टेन वैल्यूज एंड देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ। सो सपोज if x इक्वल टू 0 देन y क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 5x दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये रहा पहला जो पॉइंट निकला ग्राफ के लिए वो है 0 0, ओके। नाउ सेकेंड पुट करते हैं इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5, ओके। तो ये रहा y। तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकला हमारा 1 एंड 5। नाउ थर्ड कंसिडर करते हैं इफ x इक्वल टू 2 देन y हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। तो ये रहा हमारा y। तो x अगर हम 2 कंसिडर करते हैं तो y हमारा कितना रहा है 10। नाउ अब ये सब को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। तो जो हमारा पॉइंट्स थे इसको हम बॉक्स में पुट कर देता हूं, जितने भी पॉइंट्स, ये x और ये y। अगर x 0 है तो y भी 0 था, x 1 है तो y 5 एंड x 2 है तो y हमारा 10 है, ओके। नाउ अब ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है 0 0, तो ये ओरिजिन में है पहला पॉइंट। दूसरा है 1 एंड 5, ये रहा दूसरा। एंड तीसरा है 2 एंड 10। तो ये सपोज कंसिडर कर लो 9 एंड ये हमारा 10, ओके। तो ये हमारा पॉइंट 10 आ जाएगा। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे स्केल्स के हेल्प से तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होगा ओरिजिन से, ओके। तो ये जो पॉइंट है हमारा 0 0, ये हमारा पॉइंट है 1 और 5 एंड ये जो पॉइंट है हमारा 2 एंड 10, ओके। इसको अच्छे से लिख देता हूं। ये हमारा पॉइंट C दैट इज 2 एंड 10, ओके। ये B एंड ये A। तो ये रहा हमारा पॉइंट। इसको ग्राफ में हम लोग ड्रॉ भी कर दिए। नाउ क्वेश्चन आगे पूछ रहा है हमारा कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ व्हेन द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। तो देखो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस 0 यूनिट है तो हमारा जो
वर्क डन हुआ दैट इज y विच इज ऑल्सो 0. ओके, एंड अगर हमारा डिस्टेंस 2 यूनिट है तो हमारा वर्क डन हुआ 10 यूनिट. ओके, तो अगर हम ग्राफ में अगर देखना चाहें ये सब पॉइंट, तो ये रहा हमारा 0 0 एंड ये रहा हमारा 2 एंड 10. ओके, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये दिया हुआ है, इसमें बोला यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. Okay, तो इसमें हम सपोज करते हैं let यामिनी contributed ₹X and let Fatima contributed ₹Y. ओके, तो यहां दिया हुआ है टुगेदर दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100. तो यानी यामिनी प्लस फातिमा दोनों मिलके जो कंट्रीब्यूट किए हैं वो टोटल कितना है 100. ओके, तो ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया. अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो लेट अस टेक सर्टेन पॉइंट. इफ x इक्वल टू 0 तो y हमारा क्या हो जाएगा. सो x के जगह हम 0 लिखते हैं प्लस y इक्वल टू 100. तो y हमारा कितना आ गया 100. तो पहला पॉइंट है 0 एंड 100. इफ x इक्वल टू 50 तो y क्या होगा हमारा 50 प्लस y इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 100 माइनस 50. तो y हमारा कितना हो जाएगा 50. तो दूसरा पॉइंट जो हमारा निकला वो है 50 50. एंड थर्ड पॉइंट लेते हैं. इफ y इक्वल टू 0 तो x प्लस 0 इक्वल टू 100. ये हो गया. तो x हमारा कितना हो गया 100. तो जो हमारा पॉइंट्स निकला वो है हमारा 100 एंड 0. ओके, तो बस ये सब को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में. तो जो हमारा पॉइंट सब आया सपोज ये x है ये y है. अगर x 0 है तो y हमारा 100 है. x 50 है तो y हमारा 50 है. एंड अगर x हमारा 100 है तो y हमारा 0 है. ओके, यही सब पॉइंट आया हमारा ना. अब बस ये सब को हमें प्लॉट करना है. तो पहला दिया हुआ पॉइंट 0 एंड 100. ये रहा पहला पॉइंट. दूसरा 50 50 ये रहा. एंड तीसरा 100 एंड 0. तो ये रहा पॉइंट. अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा इस टाइप से. स्केल से ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगा. ओके, तो ये हमारा पॉइंट है 0 100. ये हमारा पॉइंट है 50 50. ग्राफ में ये सब पॉइंट को प्लॉट करना बिल्कुल मत भूलना. ओके, एंड ये है हमारा पॉइंट. ओके, एंड या रिमेंबर वन थिंग, जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ये तो मैंने डिजिटली बनाया है बट आप पेपर में बनाओगे तो उस टाइम आप यूनिट कंसीडर कर लेना. ओके, ये जो स्क्वायर बॉक्सेस है ना, उस टाइम आप यूनिट कंसीडर कर लेना कि 1 यूनिट इक्वल टू 50 है ना x एक्सिस में, और y एक्सिस में भी 1 यूनिट इक्वल टू 50. ओके, तो ये सब पहले कंसीडर कर लेना और ग्राफ में ही लिख देना. ओके, ग्राफ के कोने में कहीं लिख देना इन x एक्सिस
1 यूनिट इक्वल टू 50 एंड वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट इक्वल टू 50। ये सब लिखना मत भूलना। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा, दिया हुआ है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि इक्वेशन को आप कोई भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेदर एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी है ना। तो यहाँ दिया हुआ है फ़ारेनहाइट को एफ से रिप्रेजेंट किए हैं एंड सेल्सियस को सी से। ओके, नाउ ये है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, है ना, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है दो वेरिएबल में, तो ये लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल है। अब हमें इस इक्वेशन के हेल्प से हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ओके, तो ये बोला है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए एंड फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए ना। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है F इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये दिया हुआ है। तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर सेल्सियस को हम 0 कंसीडर करते हैं, है ना, इफ सेल्सियस इक्वल टू 0, देन फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा हमारा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये हो जाएगा। तो ये 0 प्लस 32 एंड ये हमारा कितना आ जाएगा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हमारा आ जाएगा 32। ओके, तो जो पहला पॉइंट मिला हमको ग्राफ के लिए वो मिला, यहाँ लिख देता हूं 0। 0 क्यों इसलिए लिखा क्योंकि सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन फिर फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट हमारा कितना आया 32। ओके, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इफ C इक्वल टू 5। ओके, तो सॉरी 5 नहीं लेते हैं, 10 लेते हैं। ओके, टेन लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा F इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस हमारा 10 है प्लस 32, ये कैंसिल 18 प्लस 32। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 50। ओके, ये रहा हमारा फ़ारेनहाइट। तो दूसरा जो पॉइंट निकला हमारा 10 और 50, तो बस इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। ओके, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आया था वो पहला 0 एंड 32 एंड जो दूसरा था वो 10 एंड 50 था। सो नाउ लेट अस रिप्रेजेंट, एक्चुअली यहाँ ग्राफ कट गया था तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ओके, सो पहला दिया हुआ है 0 एंड 32, तो ये समथिंग, रुको दूसरे कलर का यूज करने दो, तो हाँ, तो ये समथिंग यहाँ आएगा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 10, ये रहा, एंड 50 समथिंग यहाँ आएगा। ओके, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो बेसिकली इस टाइप से होगा। ओके, तो ये रहा पहला पॉइंट दैट इज 0 एंड 32,
पॉइंट ए एंड जो पॉइंट बी है दैट इज 10 एंड 50। ओके, तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ इसमें जो दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन 8 में ही कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये सब बस हमें फाइंड करना है, तो वी कैन इजिली फाइंड बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। सो सेल्सियस हमें कितना दिया हुआ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एज वी नो F इक्वल टू 9/5 और सेंटीग्रेड की जगह हमें कितना लिखना है 30 प्लस 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6, ये हमारा कितना आ जाएगा 54 प्लस 32, तो ये हमारा आ जाएगा 4 to 6 and 5 3 8 86 फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये रहा हमारा फ़ारेनहाइट का वैल्यू व्हेन सेल्सियस इज 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें फाइंड करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस। फ़ारेनहाइट दिया हुआ हमारा 95 डिग्री। ओके डिग्री, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू दिया हुआ है F इक्वल टू दिया हुआ है 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32 ऐसा होता है। तो फ़ारेनहाइट की जगह हम 95 पुट करेंगे, ये 32 इधर आएगा तो -32। ओके, ये 9/5 इंटू C ये हो जाएगा, तो 95 माइनस 32 इज 63। ओके, इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब 63 इंटू अगर ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इक्वल टू 9C, तो 63 इंटू 5 हमारा आ जाएगा 315। ओके, एंड ये 9 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 315/9, तो ये जो सेंटीग्रेड जो हमारा आएगा वो हमारा 35 डिग्री आएगा। ओके, व्हेन फ़ारेनहाइट इज 95। सो ये रहा हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो ये सबको इरेज कर देता हूं मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, तो पहले फाइंड करते हैं। तो सेल्सियस में हमारा दिया हुआ 0 है ना, 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये हमारा आ जाएगा 32 डिग्री। ओके, तो ये रहा हमारा 32 डिग्री व्हेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ रहेगा सेल्सियस में। ओके, अब दिया हुआ है व्हाट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमें फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ है ना 0 डिग्री, तो हमें सेल्सियस में फाइंड करना है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 ये होता है, तो फ़ारेनहाइट की जगह 0 पुट करना है, 9/5 इंटू C प्लस 32, ये 32 इधर आ जाएगा तो -32 हो जाएगा, इक्वल टू 9/5 इंटू C ये हो जाएगा। नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 उधर जाएगा तो -32 इंटू 5 एंड 9 आ जाएगा तो डिवाइड में इक्वल टू C। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, तो 32 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 160
सिंस ये माइनस है अपॉन 9, तो ये आ जाएगा हमारा 160/9 गिव्स माइनस 17.7 डिग्री। ओके, तो जो आया सेंटीग्रेड में वो दैट इज 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये रहा हमारा व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो 17.7 सॉरी माइनस 17.7। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। तो हमें फाइंड करना है ओके कि क्या ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ इक्वल हो। तो उसके लिए क्या करें, सोचो सोचो क्या करना होगा। सो इसमें दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों इक्वल हैं। ओके, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस, ये दिया हुआ है। तो बस हमें वैल्यू एक जगह रख देना है, सेल्सियस के जगह फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट की जगह हम सेल्सियस लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, 9/5C प्लस 32। तो ये हो जाएगा हमारा 5C इक्वल टू 9C प्लस 32। तो ये इधर आएगा तो माइनस 4C हो जाएगा प्लस सॉरी ये 5C माइनस 9C इक्वल टू 32 ये होगा। तो ये माइनस 4C इक्वल टू 32। तो C इक्वल टू 32/4 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो कैंसिल करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 एंड ये 16 एंड ये 8 आ जाएगा। ओके, तो जो हमारा आया वो है 8 डिग्री। ओके, -8। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों सेम हो। तो लेट अस सी, सॉल्व करते हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस है ना, और हमारा इक्वेशन दिया हुआ है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, एंड 9/5C प्लस 32। अब ये C माइनस 9/5C इक्वल टू 32 ये हो जाएगा। तो ये 5C माइनस 9C/5
इक्वल टू 32 माइनस 4c इक्वल टू 32 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 5 2 10 एंड 5 3 15 एंड 1 16 माइनस 4c। तो ये हो जाएगा 4c इक्वल टू 160 एंड c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 40 में। तो जो हमारा न्यूमेरिकली इक्वल होगा वो हमारा माइनस 40 डिग्री पे होगा। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। सो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को जितना शेयर कर सको करो एंड कीप लर्निंग।